सुखराम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। आनंद श्री सद्गुरु श्री संतोष भाई साहब महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य। आनंद श्री सद्गुरु श्री माला राम जी महाराज ना धन्य हो धन्य हो धन्य हो। प्रथम वंदन गुरुदेव जीर जिन दियो नाम तत्सार। देते वंदन राम जीर जिन में क्या भरम विकार। करती वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। पाकी पदरज परस तार हंस उतर जावे पार। शरणों सतगुरु दयाल कोर मुखे लगे हरि नाम। निजपत संगत साध दिया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूर सब वन कलम कराई। सात समुंदर शाही करूर सतगुरु गुण ज्ञान जो। राम जी राम। आज आप सदगुरु संतोष भाई साहब महाराज की बरसी की सत्संग के उपलक्ष्य में इकट्ठा है। सत्संग पंडाल में उपस्थित सभी सत्संगी भाई बहनों ने मोहम्मी वाला की तरफ से हार्दिक राम जी राम। और शुरुआत में गोपाल जी की हो कि मोहम्मी वाला आया, मैं आभारी हूँ। आभार व्यक्त करने की आवश्यकता को निशा क्यों कि गुरु महाराज के सत्संग में आप माँ को फर्ज है कर्तव्य को आर को में एहसान निकलो आप लोगों पर। आत्मा की खुशकिस्मती है कि आज के दिन में आ और संत का धाम का दर्शन किया, आप लोगों का सत्संग प्रवचन सुनिया। तो मैं तो कुछ ले पाया और वही भाव मेर में घटे आया। ये वास्ते आप आभार ज्ञान को सबसे व्यक्त न करें तो अच्छा। और इस शुरुआत में ही घर से सुनाई भक्ति बिना तिरकार जगत में जीवन। तो भक्ति है ना किन के भक्ति कहीं है। सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए भक्ति भक्ति सब करे भक्ति न जाने भेद। पूर्ण भक्ति जद मिले कृपा करे गुरुदेव। सब दुनिया तो भक्ति कर रही है सभी, लेकिन वही भक्ति को भेव लगे। भक्ति कैसे करनी है पाना जीवा को मोक्ष की प्राप्ति कर सके। क्योंकि संसार के मायना करनी कर्म शास्त्र की रास्ता है जिमल जीव लाग्यो है। लेकिन आप परमात्मा जो मिलवा की कला है आप बहुत दुर्लभ है। हर किसी जीव में नहीं मिले। तो सतगुरु सुखराम जी महाराज की जीव पर मेहर हुई विनय कला मिली। कैसी कला? नाव कला विद्यारी वो संतो। नाव कला विद्यारी वो संतो। नाव कला विद्यारी जो जानी सो मोग से पहुंचा। जो जानी सो मोग से पहुंचा। और बाहर का पारी नाव कला विद्यारी वो संतो। तो परमात्मा मिलवा की जो कला है अन्यायी आ कला वेद में कोनी शास्त्र में कोन करनी क्रम में कोनी तीन लोग में कोनी। आ कला कौन कने केवल संत जी। और बा कला आज अपन मिली। तुम्हारा फरमावे के पा नाम की कला है
अपना आज मिलगी भी नाना आप भी कला के अनुसार भजन करा तो आप मोक्ष का अधिकारी हो जाए। और जिकना कला को ना वो भक्ति कर तो आतर भी जन्म मरण में ही रखियो। तो महाराज अपना सतगुरु मेहर को चल रही हो ना तो सतगुरु मेहर भी विपरी होए जो सतगुरु महाराज को शरणो निज मन धारण करे। निज मन से धारण कर बोगा ये कि गुरु महाराज का वचन यूं माने जैसे गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। गुरु में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। ब्रह्म बोले काया के ओले बिना काया ब्रह्म की बोले। परमात्मा जो अपना कुछ कहनो है ना वो संत को सारो ले रही है। कोई आकाशवाणी नहीं हो कलयुग के मायना। अब जो संत का जो वचन है वे नहीं आप मानो परमात्मा का वचन है। तो संत का वचन कहीं कह रिया महाराज फरमावे सतगुरु को अंग यही है और अंग नहीं कोई। निर्बल हुआ बिना हंस पर मेरा न हुए जो। मेरा न हुए जो ये दया सतगुरु की नाई। नहा किसी पर रोष अंग कारण ओ क्वाई। सुखराम कहे रंग राव बीच बस बिन मेरा न होई। सतगुरु को अंग एक ही और अंग नहीं कोई। महाराज फरमाते हैं कि सतगुरु महाराज का एक ही स्वभाव है दूसरा कोई स्वभाव नहीं। नम्रता धारण किए बिना सतगुरु जी की कृपा नहीं होती। नम्रता नम्रता तो बड़ो गुण है। जिकन नम्रता है ना बिकन अहंकार नहीं आए। अहंकार कौन कौन आए जो नम्र कौन निवण बड़ी संसार में नहीं निवेश नीच सत्संग में सुधरे नहीं वो नीचे को नीच। तो जब तो नानो पणो अपने में आए छोटो पणो आए बच्चों देख लियो आप है ना बेटा क्यों कि डाली बाई झुके जी के फल लागे उड़ा रहे है ना। तो संतों को स्वभाव भी क्या रहना चाहे नानो नानकदास जी महाराज क्यों नानो रे नानका राई का बाटा 20 से 30 भनेर जदा मिले जगदीश। तो अपने भी अपना जीवन में भजन करना लेकिन साथ साथ छोटा बड़ा यूं नहीं कभी 2 घंटा भजन कर लिया तो आगे बतावा कई आज 2 घंटा बैठो नहीं। भजन हम जितना गुपत करा जितना ज्यादा अच्छा है। दिखाओ मत क्यों तो परमात्मा ने दिखाओ नहीं चाहिए। परमात्मा ने कहीं चाहे सचो अर्थ। महाराज फरमाए कि सदगुरु जी की दया के बिना मेहर नहीं होती। अब गुरु महाराज की दया के बिना मेहर नहीं होती। गुरु महाराज दया कौन पर करे दया के जो पात्र हो दया का पात्र कद बाना अपन जद और कुछ मत करो सिर्फ गप्पा करो इत्रो कर लियो। गुरु महाराज आपने जो आदेश दे देखिए पालना करानी ज्ञान ध्यान कहीं को नहीं आवे तो चल संसार में मान बढ़ाई कौन ना तो चल। और जो परमात्मा वो प्यारो है ना तो वो सबसे बड़ो सुखी है। संत रात दिन भजन करे कि परमात्मा को सुख लगे। भजन में आनंद है ना जिसे संसार में आनंद नहीं है। एक संत कियो भजन सारी सुख है नहीं करके देखो रे विचारा। भजन सारी सुख है नहीं करके देखो रे विचारा। भजन करया रे सोई उबर्या पापी डूब्या मझधारा। भजन करया रे सोई उबर्या पापी डूब्या मझधारा। भजन सरी सुख नहीं। भजन के बराबर कोई सुख है नहीं। तो फिर आप भी भजन को आनंद लो। भजनों का ही वही आप लोग इकट्ठा को आओ भी
और आगे को दोनों रास्ता अटे संसार में भजन करे ना तो परमात्मा भी जीव को विशेष ख्याल रखे और आगे भजन कर बाला के लिए हमारे लोग तो तैयार है। तो महाराज के वे भजन करो, भजन बिना भाई कुछ नहीं। हमारे गोपाल जी कह रही खाली आप महिमा कर गया, महिमा कर बार अमृत पीढ़ियो अपने सामने अमृत की महिमा गावा। अमृत अब तो बढ़िया ऐसा इन्हें पी लेवे तो अमर हो जावे। सुन वाला क्या, हाँ सा सही बात है, अमृत बहुत बढ़िया है। अब के बालो अमृत नहीं पीवे, गुण वाला ही न पीवे, अमृत यान को यान पीड़ियो है तो दोनों अमर होई। कौन है अमर कौन होई जो को ये अमृत न पी। तो अमृत का ही है और राम जी को नाम है जो कोई अमृत है संसार में, और कोई अमृत नहीं। हाँ राम जी को नाम आप सुमरण करा ना वो अमृत पीबो ही है। दरिया जी महाराज क्यों इमरत नी का के सब कोई, अमरत नी का के वे सब कोई, पिया बिना रे अमर नहीं होई, पिया बिना रे अमर नहीं होई, अमरत नी का के वे सब कोई, अमरत नी का के वे सब कोई। पीपो का ही है, पीपो ही है भाई बेट अब जो सुमन करा वो है सबसे दूर वही काम है। हाँ एक बार कबीर साहब महाराज बेटा आश्रम में गेले गेले नाना कहते ना जो 2-4 आदमी जा रहे नाना का बाकी कबीर साहब महाराज देखिए ना दिन भर बार मजदूरी कारी 100-200 मजदूरी का मालिक यही पिया इन्हें आज आप देखिए ना ना सुमन कर भाई वन की और भाई कोरे कट जा रही हो नान का कितना रुपया दे मजदूरी का जी टाइम हो कोई तो वैसा 100 रुपया दे वैसे तो महाराज को मैं था ना 200 दे और अट्टा हो मार का काय करनो महाराज देखिए कोई काम दिखा आसरा नहीं काम का ही कोई सा थाने पेट मुख्य हूं जान राम राम करना और दोपहर का भोजन भी करावा और ना तेना मजदूरी डबल दे आ भजन तो पहली तो अच्छा खुशी आ बहुत बढ़िया सा भोजन आप जमाइए और मजदूरी भी डबल बहुत बढ़िया सा। हाँ बेटा बेटा भजन करनो का और करनो का ही बेटो क्यों यहाँ राम राम करके अब मैंने बेटा और भजन की विधि बताई भजन करो अब भाई कदाड़े भजन की अब बेटिया थोड़ी बार नराम तो पालन की न मारनी आई कोई यहाँ नहीं बेटिया अब वेट करे 10-15 मिनट भजन किया और हड्डी गाड़ी नाड़ बना गया तो काम दोनों दिखे जितने महाराज है ना डबल हाजिरी किया भाई। अब महाराज बेटा जितने तो बड़ा बड़ा बेटा रिया थोड़ा महाराज के काम भी डूडा का हिया और के के माने क्यों कहीं भाई रे मारा तो ना डबल न चावे मारत में नानी चौका पीऊं और जाऊंगा मुंह तुम्हारा चार में नानी का तीरे खुशबू है तो जोड़ गया भाई डब डब मुंह चल यार कर जत्ता भी आ सारा ही अच्छा जाता है तेरे तो महाराज आ गया फिर भाई खड़े जाओ ये कहीं क्या पता तो महाराज ताकि डबल मजदूरी थे रखो वो जो काम बताओ ना थे वो तो बहुत दिन भर कशी भाइयों बातों की पर माँ को भजन नहीं तो भाई संत जो भजन करे 8-8 10-10 घंटा वेट सुमरण करे ना कोई मामूली बात नहीं भजन करबो और बस अपना मन इंद्रियन बस में करबो सबसे दोनों काम है मन न बस में करबो कहीं के मन जीतता सो जग जीतता जग न जीतबो आसान है लेकिन मन न जीतबो भारी ये वास्ते संत कहे कि भाई भजन के मायना पर जत्तो चित लगावा जत्तो अपना मन काबू में रहे और ध्यान मत घबराओ कि मैं भजन तो कर रहा लेकिन मन लागे को नहीं मन डिगोडिन जावे मन जावे तो जान दे डट कर रखो शरीर 5 इंद्रिय बस करे वही दास कभी अब आप जब बैठ न भजन में जते तो मन काबू में होई
अब शुरुआत में कह बेटा साहब मन लागे कौन काई कर बैठ नहीं बेटा 10-15 मिनट के मन लागे मान लागे कटो लागे 2 घंटा बैठे तो पच कोई मन ठिकाने ये वास्ते भजन के भाई ना सभी दियो तो भजन पर ही जोर दियो भाई। हमारा अपना वाणी जी महाराज सुन रिया अच्छा ज्ञान चर्चा है चेतारिया नहीं वाणी जी महाराज भी अपने संबोधन काय कर रही है सिमरन करो संत भी काय कह रिया सिमरन करो सिमरन पर जोर दियो। तो आप भी देखो खाली आप गा रही है यहाँ और वाणी जी सुन रही है सिमरन भी कर रही है इको आत्मा मंथन अपना खुद न करना है। महाराज आगे फरमा बोले पर तत्काल सोर बने रीत यूं जोई निज मन गुरु को खुश हुए ओ बस पड़सी मोय ओ बस पड़सी मोय पंत सतगुरु के आसी ज्ञान के वेसो रीत हंस यो तुरत समासी ज्ञान को सुख राम केर निज मन गेन कोई भोले को तत्काल सोर भणे रीत यूं जोई। नाइक जी के मैं तो भोला आदमी ऐसा कहीं समझे ही कोनी माँ को खाई अरे भोला पर तो हमें महाराज की कृपा ज्यादा है तुरंत में रोवे उल्टी गत करतार की मोपे लकी ना जाए समझा सोड़े पानडार भोला निच पर खाए। भोला आदमी ने कहे ना कि बेटा तो निया नाम राम करना तो भोला ना दूसरो चीज लपड़ो ही कोना खाई लेण देण कोना आचो समाज कर लियो धारण कर भजन करवा लाग्यो और ज्यादा थोड़ो ज्ञानवान है थोड़ी ज्यादा समझ है तो वो गाय ठीक है माइन और ज्ञान खोज मन और डवाडोल रे हाँ हमारा आप कहते रिया को फलाना शास्त्र में तो बात आ लिखी है वो तर्ककारी तर्क वितर्क में रह जाए बेगा हो गया पानडा सुन अजी एक आम को पेड़ है एक तो पानडे में छोड़ रही हो एक जो आम तोड़ खा रही हो तो फायदा में कौन है फल खा पाओ है ना तो नीच फल खाई है परमात्मा नाम सुमरन। तो महाराज फरमावे कि भोले जी पर यानी सदगुरु जी महाराज के कहते ही ज्ञान धारण करने वाले पर तुरंत सदगुरु महाराज की कृपा हो जाती है सदगुरु का निज मन प्रसन्न हो जाता है और जो भजन करे ना से बसु तो गुरु महाराज भी राज्य भी करी 12 बल्ली 31 सेवा करो गुरु महाराज भाव पर सब पर भाव तो बराबर रखा लेकिन भजन कर पाओ जी गुरु महाराज सामने कौन रहे कौन कत्तो भजन कर रही हो वजनकारी 10 मिनट भी वजनकारी तो मालूम पड़ जाए तो वजन की रीति का ही तो जो भजन कर रही हो वही पर गुरु महाराज को निज मन ज्यादा प्रसन्न हो महाराज फरमाए उन्हें विश्वास हो जाता है कि ये मेरा ज्ञान धारण कर लेगा। ये जगत महाराज क्यों ज्ञान को ठग रहे और ठक्कन कोई बोलो आदमी आ जाए तो ठग कशो खुश हो और वो तो बोलो इन तो आराम हो अपन ठग ले गुरु महाराज के ज्ञान कोई बोलो जीव आवे तो गुरु महाराज खुश होवे और वो तो है ना और ज्ञान धारण कर ले खुशी होवे वो मोक्ष अधिकारी बन सके। सदगुरु विधि से भजन करने लग जाएगा तो जो भी ज्ञान बताएंगे वो तुरंत धारण कर लेगा। महाराज फरमाते हैं कि जो ज्ञानी है वो निज मन से ज्ञान धारण नहीं करेगा जो सदगुरु जी की आज्ञा पालन करता है उस पर सदगुरु महाराज की तुरंत मेहरबानी हो जाती है। तुरंत महाराज कहीं क्यों तुरंत आप निज मन जो ही आप निज मन संपूर्ण अपना समर्पण करिए ना उसी वक्त है ना बात चीज प्रकट हो क्या कि सती है सती पूर्ण रूप से पतिव्रता है ना पहले साधारण स्त्री यानी रहे संसार लेकिन जो भी मालूम पड़े हमारा पति राम शरण हो गया तो तुरंत भी के मायने सब जागृत हो गए तो कहीं क्या है मैं तुम्हारे पति के साथ जिंदगी जालू कहीं सब प्रकट हो गया। एक तो सती को सब एक सूरवीर भी फौज के मायने है जब बल्कि कायर के बेड़े भी है ना वो तो भी पहचान को और जो ही रण मेरी बात है युद्ध की टेम आवे और तो हम कहीं हुक्मावे अरे मैं इतना साल मारो मालिक को नमक खायो आज मारो ढूंढो जेलवा को नहीं तो सुरूपणो आवे जदा मत तो टुटड़ो आगे एकदम यानी महाराज के संत की सत्ता भी है ना संत में तुरंत जागे लेकिन भी सती और सूरवीर ज्ञान आप भजन में लग गए ना
सूर्य लड़बा जाओ तो पीछे को ख्याल करेगी कि हमारा बच्चे बच्चे को खाए हुए लो, हमारे लाग की तो खाई हुए लो, कुछ नहीं। तो यान भजन में बैठे और सत्संग में लागे तभी आप भी तन मन यान लागा कि हे परमात्मा मैं आपकी शरण ले ली, अब तारो चाहे मारो आपकी शरण। निज मन से जो शरण धारण करे तो वह परमात्मा की कुदरत कड़ा शिष्य घट में जागृत होता, बाहर नहीं लगे, देर नहीं लगे। महाराज आगे फरमाए, ज्ञानी सो आदि न होई, ले ले आवे संग, सो अंतर की रेसवार, ज्यों त्यों कर दे भंग, ज्यों त्यों कर दे भंग, मेर निज मन की रे होवे, सो बणे संत सो खूब नेक, पाछो नहीं जोवे, कल बल कर सुख राम केर, इण मन का भ्रम भंग, ज्ञानी सो आदि न होई, ले ले रे आवेर संग। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञानी सतगुरु जी की शरण होकर और दूसरों को भी ले लेकर आवे। जब सतगुरु जी के ऐसे विचार होते हैं, अब ये सतगुरु जी महाराज का ज्ञान धारण कर लेगा, तो सतगुरु जी महाराज की निज मन से कृपा उस पर हो जाती है। ज्ञानी है, लेकिन गुरु महाराज को मालूम पड़ जाएगा वो ज्ञान धारण कर और दूसरा जीवन में भी इस सत्संग में लगाए, तो गुरु महाराज की पर और ज्यादा मेहर हो कि एक तो अपन चीज मिली, इस चीज को आप फायदा उठाओ, और आप कहवा कि भाई को फायदा सब नहीं मिले, परोपकार की भावना, तो भी पर और ज्यादा गुरु महाराज की मेहर हो। तो महाराज के जो सत्संग में लगावे ना कोई जीव ना, भी पर गुरु महाराज और ज्यादा प्रसन्न रहे। क्यों कि वो खुद को बोलो तो कर रही है, पर साथ में और नया जीवन और चेता रही है। तब सतगुरु जी महाराज के निज मन से कृपा उस पर हो जाती है, ज्ञान धारण करने से वो अच्छा संत बन जाता है। और भी नियमों में हो सके कोई ईश्वर जीव आवे जागृत भजन कर और बहुत बढ़िया संत बने। पूर्व में जो ज्ञान और साधना करता था उसकी तरफ फिर ध्यान नहीं दे। मान लो पहले केवल को ज्ञान नहीं मिलियो, दूसरों ज्ञान धारण कर मिलियो, लेकिन जब अपना केवल को ज्ञान मिल गयो तो पच भाई वो पहली वाली जो साधना है ना, की तरफ आपको मन नहीं जाएगा। क्यों कि जिसकी नजरें हीरा आया फिर कोटी दाई नहीं। तो अपन फर्क पड़ गई हीरा की, फिर बचावा कोटी के मायने क्यों समझ बर्बाद कर। महाराज फरमाते हैं कि चाहे जो प्रयत्न करके मन के सब भ्रमों को मिटा दे, प्रयत्न करके कोशिश करके सब भ्रम मट जावे, और भ्रम क्रम क्यों जावे, इनाम सुमरण कार आपा जद आपना भ्रम क्रम माटी। महाराज आगे फरमाए, धन के ती एक बात का कुल जगत विचारो, ताके हित में काज जान विचे अंतर डारो, ऐसी अकल विचार आप बस सो तो कीजे, तन मन धन लग साच सूप सतगुरु को दीजे, पीछे सुन सुख राम कहेर शिष को दोसन को, गुरुपद को बिरद लाज सीर जे कृपा नहीं होई। महाराज फरमाते हैं कि धन कुटुंब और जगत का एम भाव कितने दिन का है, इसके मोह में फंसकर सतगुरु जी के ज्ञान को धारण नहीं कर रहे हो। इस तरह का विचार करके इसका मोह छोड़ो। जो जीव सत्संग में आ और आप पांच संसार को मौत नहीं छोड़ पाओ, इसके लिए महाराज क्यों कि विचार करो मन में, जब आप सोओ न रात का सोवे जी टाइम का मैंने विचार करो कि आज आप दिन भर के मायना कितना घंटा तो भजन करियो, कितना घंटा शुभ कर्मों में किया, और कितनी सासा आपने बेकार भोगने में गई। ये को आप हिसाब कर ना तो दूसरों दिन आप सुधार कर सकते। और आप मन कड़े पिछड़ो है संसार के मायने कीमा पिछड़ो है, इको भी कोई बगैर पतो करबो चाहे ना तो भी के लिए आई परीक्षा है कि सुनते समय अपने किस चीज का विचार आ रहा है, और सुबह जागन आग खुलते ही सबसे पहले अपने की चीज को विचार आ रहा है, समझ लो आप मन भी में फसीड़ो है। लोभी व्यक्ति है ना, वो सोए जब भी धन का बारे में विचार कर सोए,
और जागते भी ना तो जोरी सामने आए। कामी है वो स्त्री को चिंतन करते सोए, और संत है जब परमात्मा को भजन कर सोवे और उठता ही परमात्मा को भजन कर। अब देख लियो भाई, अपनो अपनो खुद ही है ना जानकारी कर लियो कि आप उठते ही किस चीज को अपने विचार आ रही हो, बटे मन पे शुरू है और मन ना बटो निकाल और परमात्मा में लगाड़ो है। अब रिक्शा मन की, और जब तक आप लोग मन है ना भजन के माई ना आनंदित नहीं होवे, खुश नहीं होवे, थोड़ा तो देख लो आज भजन में कमी है। ये भजन में बैठे जब अपना आ खुशी होनी चाहिए कि जान निर्धन न धन मिल जाए। कोई बिल्कुल निर्धन है और गेले चाल रही हो, चालते चालते 5-10 लाख रुपया ला गया भी ना, तो मन में कितनी खुशी हो, मौज उठ गई। यहाँ नहीं भजन करती समय अपना मन में आनंद आवे, लेकिन महाराज की मेहर हो रही है। मेहर के लिए कुछ नहीं, अपन तो सीधो सीधो रस्तो बतायो सतगुरु सुखराम जी महाराज, सारा उजाड़ मेट दिया। काई क्यों? कर सत्संग राम रट रसना, कर्म कटी सब सारा। कर सत्संग, बार संत की सत्संग मिल रही है अपन, ज्ञान की सत्संग सुनो, और राम रट रचना, रचना से राम रटो। अगर रचना में राम को नना, रचना कहीं काम की। एक संत क्यों जल जाए जीव्या पापणी राम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना, राम के बिना ये हरि नाम के बिना, राम के बिना ये हरि नाम के बिना, जल जाए जीव्या पापनी राम के बिना। हे जीव्या पापनी, तो अगर राम नाम नहीं करे तो फिर बड़ा काम की कहीं। संत को तो ओ भाव है, और आप जो को भाई है ना समय मिले अगर पगर फालतू समय में फालतू बकवासा करा, इससे तो अच्छा है कि राम जी को भजन करा। समय का ही गोपाल जी, समय कहाँ तक है, कब तक बोलना है? बोलो ना राम, नहीं आराम में कहीं समय है, 5 बजे चलते हैं सत्संग करने। अरे राम जी से श्याम जी का दर्शन न कराओ थे, दर्शन करा दे, सत्संग मांगे चालू होगी। हाँ कोई बात नहीं, सत्संग को काई को ना अपने राम द्वारा दर्शन करना। दर्शन करने आराम हो तो सत्संग कर, आराम दर्शन कर। चलो ठीक है, अपन ना 15-20 मिनट और बोल गया ना। धन हाथ को मेल भूत भूतेरे आवे, कुल केता एक दिन छोड़ने 6 जन जावे, सुतवित कामण झूठ ताई से क्या हित कीजे, 10 दिन पीछे जाए ताई से पेलिर दीजे, झूरी जे सतराम केर सतगुरु साहिब आणे, पढ़ियो रे जसभा ऊपरेर लीजो रे परख पिछाणे। धन हाथ का मेल है, वो आता जाता रहता है। कुटुंब का साथ कितने दिन का है, आखिर छोड़कर जाना पड़ेगा। लड़का धन स्त्री ये सब असत है, इनसे क्या मोह करना। अब आप खुद समझा ये सब असत है, लेकिन आप ज्यादा मोह की में रहे, धन में स्त्री में और पुत्र में ही रहे, ज्यादा जीव में बिछड़ रहे। महाराज फरमाते हैं कि 10 दिन बाद तो इन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए पहले इनका अपनत्व और मोह छोड़कर सतगुरु महाराज की शरण लेकर उनका ज्ञान धारण करो, सतगुरु जी महाराज प्रसन्न हो जाएंगे। अब इन छोड़ दो गई आयाम नहीं कि भाई आप एक त्याग कर दो, एक को मोह छोड़ दो। कबीर साहब महाराज है, संत है, सब अपन कहीं क्यों, अरे संसार न मत छोड़ो, संसार का जो मोह है ना भी न छोड़ो, संसार में रहो, संसार ना अपने में मत रहो। कैसा और पानी के माया आपा, पानी के मैया है ना, जड़ा तक तो कोई दिक्कत करना, पानी आपने में चल गया तो कुछ डूब, और नहीं तो जो तेरू है, जो पानी के मैया रहे तो अतर भी तर रही हो, और जो तेरू को ना वो समेट रही, जहाँ भाव सागर है ना, सागर यानी है। अब
भारत जो सागर बिरियो भी में तरनो रहे तो अपना हाथ पैर मारना पड़े, पानी के लाते की दो हाथे की दो तो तरता रहे वो, और भी पानी नगर समेट वाला आ गया तो डूब सके। यानी संसार बाप साहब अब आप भजन करा को नारी संसार में समेटवा में लगी उड़ा रहे तो भाई एक दिन डूब और इके लात मारो भाई। एक संत क्यों कि पानी बड्डे नाव में घर में बड्डे धाम, दोनों हाथ होने चाहिए वही सज्जन को काम। नाव में पानी बड्डे ना तो डूबा क्या संकर, तो घर में भी अगर ज्यादा धन आवे ना तो धन है ना कभी कभी है ना बुद्धि ना विकृत कर दे, तो बिना भी है ना धन की शुद्धि के लिए दान है। हाँ हाँ गरीब और धन भी है तो भी धन ना यार समझो को अपना नहीं है वो है ना, ये नहीं क्या मोटा वो धन है तो परमात्मा आपकी प्रसाद है, मैं तो चौकीदार हूँ तो वही तो ज्ञान अपन समझावे जब तो वो धन भी अपना कोई नुकसान नहीं देवे। और बाकी भाई अगर आप मोह रखियो और भगवान ना भूल गया तो पछताऊ पड़ी। महाराज आगे फरमावे कि संसार की सब वस्तुएं परमात्मा की है, उसको अपनी नहीं समझना ही पृथ्वी पर पड़ा हुआ यश लेना है। यहाँ समझो कि परमात्मा की है। एक राजा इतना धर्मात्मा तो सुबह उठा देखो ध्यान भजन साधन कर और कहीं कहता कि बस्ती के मायने जिन्हें भी जिस चीज की जरूरत है ना भाई आर ले जाओ अपना दरबार, तो कहीं करता राजा बस्ती का जो चीज जिसकी जरूरत है बस्ती का लोग आता, तो सबने कोई मांगता जो चीज देता ना तो राजा अपनी आंखें नीचे रखता सिर झुकार ज्ञान देता। तो कोई एक आदमी हो जो राजा ने पूछो कि महाराज आप दे रहे हो ना पर जाना तो नजर नीचे क्यों झुका मिलेगा सर तुम्हारी लेवाड़ो ना लेवाड़ो रहे को शर्मा मरे ले भी नजर नीचे रहे, आप तो दे रही हो आप नजर नीचे क्यों कर मिलिया। यान कहते राजा कहीं के राजा कोई धर्मात्मा पूर्व जन्म का कोई पुण्यात्मा कहीं क्यों, अरे भाई यान मत के मैं दे रही हूँ कहीं क्यों पाचो भी ना कि देने वाला देते हेर देता है दिन रेण लोग भरम मारो धरेर तासुर नीचा ने। अरे भाई देवाड़ा तो वो परमात्मा है, मुखा ना दे रही हूँ, देने वाला देता है दिन रेण दिन रात वो दे रही हो, लेकिन ये लोग मारो भरम कर रिया तो राजा दे रही है। ये बात में शर्म आवे। यानी आज जो ज्ञान भी है ना सतगुरु सुखराम जी महाराज को और संत अपन विधि बतावे तो संतन भी आई निरंतर रखने चाहे, अरे वो ज्ञान तो महाराज को अपना मन में यहाँ नेम बाव भूल जा नहीं सो मारे चेला है और मुँह को वो एम बाव डूबो भी राजा की जो भाव है ना वो भाव संतों को कि हे महाराज वो ज्ञान आप रो है और मैं तो सिर्फ चौकीदार आपकी सेवा कर रही है, वो भाव राख और आप ज्ञान को प्रचार करो, ज्ञान को भाव नहीं आए। अज्ञानी न तो ज्ञान समझा सके, लेकिन अगर ज्ञानी न कोई भाव आ गया ना फिर क्या समझाओ महाराज आगे फरमावे पढ़ियो जसमें गुण गणोर जे कर सके कोई जुग जुग शोभाश्य रहे गरुरी जे कहूं तो ये रीज में निज पद पावे उलट चढ़े असमान फोड़ ब्रह्मंड को जावे सुकराम कहे सूरो सुनोर सत्य बचन ए होय पढ़ियो जसमें गुण गणोर जे कर सके कोई। पढ़े हुए यश लेने में बहुत गुण है, यदि कोई इसको कर सकता है तो जगत में उसकी शोभा रहती है। गुरु महाराज प्रसन्न होने पर निज पद यानी केवल पद अनंत पद की प्राप्ति हो जाती है। पंखनाल के रास्ते उलटकर ब्रह्मांड के ऊपर चढ़ जाता है। महाराज फरमाते कि सूरवीर इस बात को सुनो, ये सत्य वचन है।
सूरवीर कुंड केरिया हाँ सत्संगी ने केरिया कि हे सत्संगिया आप सूरवीरता से भजन करो। गुरु पूरा शिष्य सूरा और दोनों भजन करे भरपूरा। अब देख गुरु महाराज जी पूरा पूरा किने कहे खाली सदगुरु सदगुरु के दिया सदगुरु हुआ न कोई। सदगुरु के पाऊं सदगुरु थोड़ी हो। सदगुरु किन कहे जो को संत की विधि से भजन कर और 10 द्वार के ऊपर के अखंड भजन हो रही है वो सदगुरु महाराज। अब महाराज क्या है ज्ञान का तो पूरा गुरु महाराज और पद शिष्य ज्ञान का सूरवीर कि गुरु महाराज का वचन ना शीश कटे तो कटे लेकिन वचन नहीं जाए। अब भाई दोनों की अगर रीत भड़की तो पच बाकी गई पचा ये जमड़ार जन्म मरण ये तो सब दूरों से भागे। परमात्मा की असीम कृपा भी जीव पर जरूर होई जो गुरु महाराज को शरणो निज मान ले मिले। हाँ सतगुरु मेहर को अंग खोल मिले ना सतगुरु मेहर के लिए भाई आई करनो अपना गुरु महाराज का ज्ञान न निज मन धारण कर आप बड़े जता विराजमान हो तो सब निज मन धारण कर मिले ये बात को मन पूर्ण विश्वास है। लेकिन महाराज की वाणी जी अपन और सचेत करे कि अगर अपन में थोड़ी गफलत है थोड़ा आलस्य है तो भी आलस्य ने त्याग और राम भजन में लागो और सब फिर नहीं मिले। इन्हीं शब्दों के साथ में वाणी जी ने विराम देव सा भजन माँ के भाई अगुन बोला नया हमारी चल रहे हो नहीं वो बाणियालो सेठ जी बोलता नहीं मल्लाराम सेठ जी आओ नहीं वो मोंगालो मोंगाई क्या नहीं फिर थोड़ा बताओ तो सारा तो गुरु की केरिया नन्यारा दादा वो कटे चल लियो अच्छा की केरिया हाँ मेरे ताता जन संत और बोलता सब सभा वगैरह हाँ गुरु महाराज के मूल्य तो खाई बढ़िया होती है। देखो सा एक सेठ बेगाई करता लेवड़ दिवाली काम करता बोरगत को तो पास का गाँव का मान बोरगत की रोडी एक करसो हो चिकन पैसे उगा दिया 6 महीने यार ब्याज बिल्टू लिया अभी जाट के मुंह गया यार सेठ क्यों के भाई यहाँ अरे भाई आपने को हिसाब करना जो वो देवो का ही ब्याज बिट्टो हो वे क्यों महाराज बाहर तो पैसा को ना सेठ जी ये मुंह गया बाहर ये था कि ना मन 1.5 महीने ये मुंह जैसे ले जाओ दे बाहर भैया को हिसाब बात में तो वो मैंने सोचा चलो काहे को मुंह दिया तो मुंह ले चल ठीक है भाई दे दे बांध तो मनोदुण जो भी है ना मुंह दे दिया। अब मैंने पता नहीं बहुत ऊंचाई अब वो क्या है कि भाई आई ना हमारा घर तो पूछा रहा तो क्या देखो सेठ जी बाकी खेत में काम करो मैं तो जावा देखो कर लियो ले जाओ ठीक भाई चौराया पर बटे पूछा दिया वो और अटिन वो सेठ जी चौराया पर बाहर जाके कोई आदमी अपना काम दिन चाल पड़ो होवे ना तो बिना मुंह ऊंचाई यार कर जाता सुबह सुबह देखो आयो वो को दिशा यार अब जो भी आदमी बटा आवे जिन कहो अरे भाई वो आगा 3-4 किलोमीटर मारो गांव है बटा तुम्हारा मुंह ले चल ना भाई केवड़ा ठीक है सर ले चल कितने पैसा दे ओ शेट तो कंजूस ओ ताका को पैसा दे होगे जब तो जाए यार नहीं चलो कहते हुए नट जाए नहीं शेठ जी यान तो भाई मैं टाइम को ना पैसा दे ले चल यान करता करता 10-11 उठे कोई मजदूर अमल नहीं करे अड़ी सेठ जी भूखा मर लिया मुंडो उतर जो लगे अब कान करा के कान चला काटो दुखी और बैठो इंतजार के महीने चतरे तो कोई गोपाल जी जान का संत गया हट्टा कट्टा भी अब आर देख लियो मेरे सुर देख दी जान गया ओ ना कोई कर्मी जीव है परायमन के जाने से
प्यार आगे री राम राम करियो सेठा राम जी राम। हाँ राम जी राम महाराज राम जी राम। खाई हो थोड़ा फीका फीका दिख रहा अजी फीका फीका खाई या मस्ती के मायने आजकल भला आदमी है ही कोई। मैं सुबह को बैठू तो भाई सबने कह रही हमारा मुंह घर पुछा क्यों रहा एक ही शो आदमी को ना जो भाई हम ले जाओ तो कुछ में महाराज क्यों तो सेठ जी को मजदूर कर दियो ना कहती है मजदूर पैसा मांगे वाले को यहाँ छोटी छोटी बातें पिया उबाड़ से तो हो जाए अच्छा तो पिया नीचे पूछाओ। हाँ तो एक काम करो सेठ जी ये मुंह बनो चाहो मुंह पैसा भी कोई लो तो घर पूछा भी दे लेकिन हमारी एक शर्त है पैसा तो बोलियो और रास्ता के मायने होता है जो बात कहते हो ना ये बात के नाम में करनी पड़े वो कर देते हो कहानी कहते सर कहते हैं कि खुशी हो अजी महाराज एक तुम्हारा मुंह ले चालो रास्ता के मायने और भी ना होते कहानी और कहता चालो तो घनी चौकी ना चलो सुनो अब महाराज मुंह उछ लिया और रास्ते रास्ते चल अब खिला के मायने खेवे अरे सेठ भजन भाव करे कड़ी सत्संग में जावे तो भाई के अजी महाराज घर का धंधा बहुत को ना दुकाना फैक्ट्री आती है क्या पूछो मत टाइम को अरे तो कड़ी तीर्थ तो गई हुई नहीं नहीं महाराज सारी बातें पूछता पूछता कह रहे हैं तो मनक जन्म बार बार नहीं मिले राम भजन कर। हाँ महाराज आप कह रहे हो हाँ करना तो चाहे देख देख कर ज्ञान करके बा मतलब महाराज तुम्हें ज्ञान चर्चा सुनावे भी का मन में का भाव अब बालो ये थोड़ी देर और की बकवास छोड़ ली है अभियान करता करता मन उपरात को देखी बात सुन आधा घंटा रस्तो गाँव आ गया। अब भी सेठ के सेठा नहीं जो कोई धर्मात्मा कोई संता का घर की ही भाई बालान भी सेठ ने हमेशा ही कहती है आप तीर्थ चलना व्रत करना कोई दान पुण्य करना भाई कतई नाम नहीं। अब आज देखिया तो सेठ के साथ संत के माथे बोझ और आता दिखा सेठ सेठा ने घरों दे करके खुश हुई और आज तो कोई संत ने गिर आ रही है और संत ने देख रहा बहुत ऊंचा मिल खैर का को ना आज संत आपने घर पे संतों को सेवा को तो मौका मिल लिया खुश जो ही बटे बाहर ने आया दरवाजा कन और भाई के सेठ महाराज आ गयो अपना घर उतार क्यों तो अच्छे सेठ जी अब चलना भाई यान में न क्यों भाई के पानी भेजो महाराज है के हाँ हाँ पधारो महाराज गलती हो तो माफ कर क्यों पधारो यान कितनी पसंद की अरे सुन सेठ मैं तो जा रही हूं पर तू एक बात सुन ले मारी तू जान को जीवन बार जी रही हो संसार की मोह माया में राम भजन में कहीं कौन एक के कर्म के वशभूत अपना 1 करोड़ वर्ष की लाख मिलेगी और आज बार आधा घंटा मैं तो ज्ञान चर्चा सुनाता हूँ आधा घंटा की सत्संग सुनी ना इक्का पुण्य आधा घंटा को बेकूफ को सुख मिलेगा। तो धर्मराज जी जब पूछे ना था कि तू पहली सुख होगी कि सुख होगी तो एक बात याद रखिए पहले आधा घंटा वो सुख मांग लीजिए बेकूफ को वाह अब बात याद रखिए ज्ञान के अच्छे में चल तो अब मतलब की बात है इन गांठ बांध आधा घंटो बेकूफ को सुख पहली मांगनो और भाई का क्यों अच्छे महाराज बताओ महाराज चला गया सेठ जी ऊपर गया सेठ जी क्यों अजी भाई साहब महाराज है ना महाराज तो गया तो संतन ऊपर तो जाता था कोई रोटी पानी की सेवा तो करता अब बेत तो जिम्मेड़ा हो ही संत कोई जिम्मेदारी संतना मुंह सुबह को बेको निकलो मन डाल रोटी खाई तो लोग ये संत की बात को बिल्कुल परवाह न करें और भाई लाण खाई करे ठीक भाई बेना भोजन पुरुषो अब भोजन जिम्मावे ना जिम्माती बात करके अरे साथ में आया ना संत तो कुछ तो बातें सुनाई हुई नहीं ज्ञान चर्चा तो इनके हाजी रास्ता महाराज कहीं के वो रोटी सीन तो जाकर कहीं गए महाराज भी कहीं काम कहीं के धर्म करो पुण्य करो सत्संग करो राम राम करो और कहीं धंधा है हाँ जी तो अब बात तो सही क्यों नाला धर्म पुण्य करना चाहो हाँ करना चाहो तो बाबा क्यों क्या बाहर थोड़ा मूड सही है भोजन जी टाइम के माने भाई कुछ फरमाइश रखे ना तो पति दे थोड़ा जल्दी मानने तो कहीं क्यों कि एक बात क्यों ना अपनी तीर्थ चलना
और बड़े दान पुण्य करा के तीर कहीं के तीर्थ चालना तन तो हवे बाता तीर्थ चालना तो पिया खराब न होगी पिया लागी ना पिया कितना दोरा कमानी आवे अन कहते बाबा आई की हो गई एक बात है जी हां कि मुझ जदाड़ू था के घर पर ना आई ना के कदे मारो मामो आवे कदे का कुछ आवे कोई 100 जेवे कोई 50 जेवे या अनमो बेड़ा घर मार कन 5000 रुपया जोड़ मिल जाओ थाका पिया न थेरा को तो मारा पिया खर्च कर जे भाई चलना तीर्थ बोया के तो रोटी हाथ की हाथ मारेगी 5000 को नाऊ यो केली 5000 में तो बाहर बेटी प्याज को तो तुम तो करतो 100 रुपया महीना लगता अब भाई है ना वो तो रोटी खाबो छोड़ की दिमाग में कहीं चल ये 5000 क्या निकला अबे बढ़िया है ना धन के मायने की बुद्धि बड़ी काम करे रोटी खाते खाते गाय करे के तो नाराज हो गई और क्या धीरे मिनट बोलियो ओ जी सेठानी जी हाँ एक बात बताओ जी थे कौन का हो जी सेठानी जी थे कौन का हो जी क्यों भाई कि मैं तो थका ही है हमारा बाप पुराना था कंधा थी थका ही यार कहती क्या देखो सर थे माका तो था रिपेयर माका बेका ही आ रहा है क्या थे माका हो तो मेरी रिपेयर माका ही है ना वो दूसरा थोड़ी न्यारा थोड़ी नहीं क्या जाओ बे पिया यार कहते गए वो तो पिया जी भाई आज तो केरी गई थी कीलान जो भी पे हाथ में लिए 5000 दिया 5000 रुपया दे वो खुश हो वो खुश होती टिन भी सेठानी का आंसू आ गया सेठानी का आंसू ही बात नहीं आया कि वो अपना रिपेयर लिया आंसू की बात आ गया हे भगवान ओ मारो पति देव तो लोभी लालची इको आगे कहीं हो इसी को तो कहीं को ना लेकिन वो धन में तो लालची है आगे ये कहीं गति हुई वो विचार कर भी आंसू डाके ना वो सेठ के क्यों सेठानी जी रो रही है क्यों सेठानी जी बच्चों क्यों के जान मारे आंसू डाक दिया जान जदाड़े थके आंसू डाकी ना जदाड़े बताऊं कि मैं क्यों रो ठीक ठीक बता दीजिए वो बात ना उड़ा दिया अब भाई देखो अंत समय सबको आवे सेठ जी को अंत समय आया सैया पर सुता और जो पापी जीव रहे ना शास्त्र के हुए पापी जीवन ले जावा ना जम का दूध आवे तो वो तो धर्म पुण्य दिख रही हो ना जम का दूध दिखे जम का दूध दिखे ना वे दिख तो इरके शेठ घबराई और कहा आ जाए दिखे तो वो कहीं घबरा जोर हिलो बढ़ियो सेठानी जी भाग जो सेठानी जी समझ जा रहा है दिखे का हाँ बिजू को मरबाड़ तो हो तो आते ही दे अगर भी नाड़ी देखे तो नाड़ी टूट और शेठ जी के आंसू डाके मार मार के प्राण निकाल तो पापी जी को जीवरो छुट्टे हो ना तो ये जमका दूध मारे तो वे आके आंसू डाके तो बिका आंसू डाक रिया सेठानी जी आर क्या नाड़ी टूट रही तो सेठानी जी ने देखकर कहीं की भी स्थिति ना कि सेठ जी जदाड़ दे बंद किया ना कि था आंसू क्यों आ रहा देखो आज था आंसू आ रहा हूँ ई दिन की खातर रोई जदाड़ कि भजन करियो तो बाहर है ना जमका दूध नहीं आता परमात्मा का फारसा नाड़ियां देख कर कहीं की सेठानी नाड़ियां टूटी टूटी जाए निकसन लागो जीवे नयारा दादा वो सिद्ध चाल्या सा पायरा दादा वो कोटे चाल्या सा एक बात पूछ लिया नाड़ियां देख कर क्यों नाड़ी टूट रही है हे नयारा दादा अब कट जा रही है बंगलो बनायो शेठ से और बड़ी बड़ी खर्चे रख तो भाई बंगला दिन इशारो कर मेरी हो तो सचेत करे बा सेठा कहीं के बंगलो बनायो जालीदारे खड़क्या बोरा की चारे साहेब जी ईमा कोण रे वेलासा नाड़िया टूटी टूटी जाए निकसन लागो जीवे नयारा दादा वो कोटे चाल्या सा बंगलो बनायो बनोई बड़ा बंगला भरे बड़ो अब हो जाए
भी बंगला तो छोड़ो, ये बंगला नहीं छोड़ना पड़ेगा, छोड़ दो। अब ये बातें ना वो सुन सुन और मन में बसता है कि टाणी बात तो ठीक कह रही है अब्बा, अब कोई कार्य लगे, अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो खाली आंसू पड़े। घर परिवार में ना कुटुंब को कोई कमी को नहीं, तो भी कमाई ना भी वो बिछड़ रही हो ना मो, तो भी का बारा में बीवी को मो छुड़ावा ना काई क्यों। कुटुंब परिवार रो गणो ठाटे, गणती का पूरा साटे, सायब जी संग ये कन चाले सा, क्यों छोटा बड़ा न गणो तो पूरा 60। कुटुंब परिवार में पूरा टाटो, लेकिन एक छोटा बच्चा ने भी कही है ना 5 साल का कि बेटा दादाजी एकला जा रही है, तू मर जाएगी साथ। बच्चे के मुंह तो न जीव सबने प्यारो जानो एक लो, अरे कर्म तो कमाओ अब परिवार की खातर, जीव एक लो भी धन को आनंद ले पूरा परिवार, और कर्म बन जावे तो जीव एक लो। कर्म न कोई नहीं भी को बंटवारो कोई नहीं करे, तो सेठानी जी बहन और सर रुपया कमाया के वो 1000, खरीदी मारुति कार, सायब जी इमा कोने बेटे लासा, कार खरीदी लई बार महीना 2 महीना पहले, लेकिन अब्बा कार बेटे। अब ये बातें ना सुन सुन और सेठ है ना घबरावे, अटिन में जमका दूर का शोट पट के सेठ झोपड़ी खाली करो चलो, अब मारे। अब वो दुखी हुए हो जी, मर बड़ो आदमी है ना पापी, देखिए कभी स्थिति देख बड़ो मुश्किल से जीव छूटे, तब यहाँ नहीं निकला तो ये जमका दूर बचा शोट मारे, ये ताड़ा तोड़ी लाग है ना, पर लाश आवे जब जीव हो नहीं, तो बचा कहीं हो जमका दूध मार मारी, पढ़ने लागी जम्मा वाली मारे, हच के वो आई चारे, सायब जी प्राण पखेरु सायब उड़ गया सा, तो दिन मार मारी और 2-4 हच के आई, शेठ जी तो नदी में हो गया, दाम बदर दाम दोषे धर्मराज जी के गया। अब सा अडिन तो 5 परिवार में रो पिटो हुए, और शेठ अब आगे की गति करी तो धर्मराज जी के मुजरे गया। धर्मराज जी के भाई चित्र और गुप्त दो खातादार है, चित्रकन तो पुण्य को खाता है, गुप्तकन पाप। और धर्मराज जी की ये बात तो सत्य है भाई, वास्तव में है ना धर्मराज जी रे है ना सत्य में पढ़ो जदाड़ की एक छोटी सी बात कहूँ, स्कूल जा रही हो बस के मायने एक संत जानी को कसर डाउ आदमी बस में वो कह रही हो भी खुद की जीवन करते मर क्यों साथ मिलो और हमारा प्राण छुट्टी और मना जन कोई 2-4 आदमी पकड़ ले गया, बटे देखियो तो दरबार लाग लड़ो और सामने एक डाडी को आदमी बैठो लंबी डाडी और पोती बांधना साइड में बैठा, वो हिसाब होते आप भी कई बार सुनियो ये यानी और मन क्यों कर रहा है इन देखते इन्हें क्यों ले आया इको तो हालते समय बाकी इन पर छोटो के हाल तक इको शरीर ठीक है गलती संस्कार नहीं तो मन पे जमका दूध पाचो बड़ो धक्को दियो और मैं पाचो जिद दो है ना आ घटना वो की तो जिदन वो भस्म उतरियो ना मारा मन में से उत्सुकता जागी वो देखो सत्य मैं स्कूल जाओ छोड़ दियो भी आदमी पाचे जा अजमेर पटो पाचे जार में न रोकियो आवेदा वहां पर रोको क्योंकि भस्म के एरिया ना अब बात सही है बुकियो के बेटा सत्य बात है मैं मरियो और पाची जो चीज कह रही हूँ ना अक्सर सही है बात देखियो तुम्हारा मन में और भक्ति प्रकट तो वास्तव में नराई कहे ना आगे ऊपर सोर काई को निशा अटे का वो भी वो मौज करो अरे भैया बात सत्य है जो शास्त्र में लिखी है ना झूठ को नहीं तो आप भी विचार करो कि भी सेठ में हुई ना यहाँ अगर भजन नहीं किया तो भाई कहीं हो तो भजन सेठ धर्मराज जी के बटे निर्णय करियो तो कहीं क्यों भाई बात संत क्यों कि इनको करोड़ वर्ष की नरक क्षमा दो सारी जिंदगी पाप कर्म करके धनी जोड़ा
तो चित्र क्यों के साथ आधा घंटा ही सत्संग मारा खत्म एक संत की आधो घंटो सत्संग सुनी भाभी मन उपरात निज मन नहीं सुनी तो इको का ही पुण्य इको चलो आधो घंटो वेकुंठ को सुख देते और बड़े जीवन अख्तियार होगा। आप पहले पाप भोगो या पहले पुण्य आज जीवन ना स्वतंत्रता रहे बिन पूछो सेठ कि बोलो सर पहले वेकुंठ को सुख भोगो अगर पहले नरक में जाओ वाह शे संत क्यों ना जो बात बिन काट बांध भी मन तो पहली वेकुंठ में जाओ नरक तुम्हारा 2 करोड़ वर्ष के आराम भोगते रहो पहले वेकुंठ में जाओ ठीक सा तो 293 भेज दिया भी जमकर उत्तन क्या क्यों कि आप इन आधा घंटा वेकुंठ में रह गयो आधो घंटो पूरा हो पाचो अब वेकुंठ का द्वार पर भगवान पर खड़ा जब वो कि और भाई सेठ ना तो अंदर भेजो जमकर उत्तन क्यों गए आप पापी वहां बाहर हो अंदर में जाओ अटे रुक जाओ आधो घंटो हो और मैं सेठ ने पाचो भेज दिया। अब मैं गया मैं देखे तो बाहर आपने सभा जुड़ रही है जान सत्संग जोड़ी संत और भी सत्संग में वे संतान जो बिना मिलिया वे संत बेटा वो शेर देख दी संत क्यों का अच्छा मैंने देख दी क्या बाजो पहले तो कोई कोनो भाव रे बज को आंसू पड़े भाई जोड़ो हार चरण में शीश नुवार रोए महाराज गजब होगी काय थे के वाज को बात हाथी करोड़ बरस की नरक छुड़ा सुनाती मन करूं काय संत का क्यों घबरा मत तू सत्संग में आ गयो ना बैठ जाटे अरे बैठ और राम राम कर तू और काय मत करे ओ भाई ओ ना राम धुनी लगा ली वो तो बैठ जो नाले को ना राम 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 बार बटे हो रही है तेरे महाराज की ज्ञान कर रही है तू लगा ली तो सुख को समय है ना बड़ो जल्दी निकले बेकूट में तो घंटों तक जल्दी निकल जो और क्या बारों गिरिया हुआ चमका दो शेठ जी आधो घंटो हो गयो आ जाओ कितने वो क्या गया महाराज पहला पाड़े संत के बैठ जा तू उधर राम राम करते रहे बोलने में नाली मत राम राम करते तो बे यार पकड़ ले जाए बेकी आ ताकत कोने जो सत्संग मार दे ले जावे है ना जमका दूध सत्संग में नहीं आ बाहर भी देख लो पापी जीव है ना वो सत्संग में नहीं बैठ घर माडा करे तो महाराज के वे अब भी किया भाई तो राम राम कर अब थोड़ी देर हो गई जमका दूध फिर नहीं पड़े अरे सेठ जी आओ ना आधा घंटा हो गयो 2-4 बार हिला पड़ा ना तो गेट पर भगवान का पार्षद था देखियो क्यों बकवास कर रहे हो सत्संग चल रही है तो आवाज कर रही हो क्यों विषय न ले जाओ भगवान का पार्षद कहीं के भाई देख वो सत्संग में बैठो है सत्संग में बैठा जीवन ना ना उठा वो पाप लागे सत्संग खत्म हो जब उठा जाए क्या काम मत करो अब जमका दूध तो मत भाई बुद्धि विवाद में समझा थोड़ी बगैर नहीं आधो घंटे की मत घेर जाओ नहीं तो आका कर ज्ञान कर पा लग गया ना तो पार्षद के और जमका दूत का आपस में राड़ हुई तो भगवान का पार्षद कुटिया जमका दूत और बगाया भागो यहाँ से अब भैया ने मार पड़ी है कि जमका दूत किया पाचा पाचा जा रहे धर्मराज जी ने किया धर्मराज जी की हो रहे खायो के सेठ ने कौन जाया जाता है आमा धर्मराज ने बोले थारा ज्ञान का कमजोर की नौकरी न करनी चाहिए ये बेटे किया जो देखो भगवान का पार्षद मार के मारिया में टूटिया क्यों रे वो शेठ तो ससुर गुजार बैठ गयो और वो पांचों को ना और मैं भी अल्लाह पाड़ा थोड़े होगा ना पार्षद है ना पे मैंने टूटिया चलते पे धर्मराज का ही अरे देख भाई जो सत्संग में बैठो ना भी जीव पर तो आपको भी जोड़ना चाहिए अरे भाई एक बात तेरे भाई का है तो आपने नरक में मोकड़ा जीव आवे वो एक ना आवे तो कशी आपने नरक खाली रहे और भाई जी मेरी बटी रे भाई जी खाई कोना अब देख लियो एक आधा घंटा की सत्संग में सेठ की करोड़ वर्ष की नरक छोड़ दी अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो धन्य हो धन्य ओ प्रताप है राम जी की भजन ये घड़ी आधी घड़ी हाँ हाथी में घड़िया तुलसी संत साहब की मटे करोड़ बरस की नरक की ना बात छोड़ के अब वो तो मनोप्राथ नहीं आप तो सोच समझ परमात्मा को भजन कर रही है तो आप लोग बेड़ो बात क्यों नहीं महाराज क्यों नहीं प्राणी आरे समझ रे सिमरो राम समझ रे सिमरो राम प्राणी
सोच विचार समझ रे दिल में हरि बिन झूठा काम, हरि बिन झूठा काम। प्राणिया रे समझ रे सिमरो राम, समझ रे सिमरो राम। राम जी राम राम। अब रणवीर जी आप